एक सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग जो इतने सालों से आपने बहुत ही अच्छे से बचा के रखा है और आपने हमेशा अवॉइड किया कि कोई भी लोकल मैकेनिक शॉप को ना दूं, कोई भी ऐसे पप्पू मैकेनिक को ना दूं, और अगर कोई आपका बहुत ही अच्छा दोस्त, चलो इस मामले में दोस्ती मान लेते हैं, बहुत ही अच्छा दोस्त आके बोलता है कि तुम यहाँ से काम कराओ, काम की गारंटी मैं लेता हूँ, तो क्या आप वो काम कराएंगे? गो मैकेनिक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज मैं सिर्फ एक छोटा सा रिव्यू कर रहा हूँ उनके OBD GPS का, बट एक डिटेल वीडियो मैं बाद में ज़रूर बनाऊँगा। अभी टाइम मेरे पास उतना नहीं है, बट मैं सोचा कि बिफोर आप लोग जाकर ये डिवाइस ख़रीद लें, बिकॉज ऑफ इट्स अट्रैक्टिव प्राइसिंग एंड ऑल, आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तो बाद में डिटेल वीडियो का ज़रूर वेट कीजिएगा। कीप सब्सक्राइब फॉर दैट। और अभी आप फ़िलहाल ये देखो, गो मैकेनिक का ये डिवाइस है और ये वन ऑफ द वर्स्ट डिवाइस है जो मैंने आज तक यूज़ किया है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और अगर आप पूछते हो कि मैं कितना क्वालिफाइड हूँ इस इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, तो बता दूँ कि मैंने तरह तरह के बहुत सारे GPS डिवाइसेस यूज़ करे हुए हैं। और ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने सिर्फ परचेज़ किया था देखने के लिए कि क्या वाकई ये 1500 रुपये में लाइफ टाइम फ्री GPS डिवाइस दे रहे हैं क्या, ऐसा करके। तो प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, गो मैकेनिक के साथ, कि गो मैकेनिक का कुछ भी अपना डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। ये बस कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं और उस पर अपना ब्रांडिंग लगा के उसको बोलते हैं कि ये डिवाइस है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप यूज़ कीजिए। तो इस डिवाइस के साथ मैंने चलाए हैं करीब 2500 से ऊपर किलोमीटर, और ये किसी भी पॉइंट पे मेरे लिए कुछ भी हेल्प का नहीं था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। मैंने कुछ रिकॉर्डिंग करी थी जस्ट टू शो कि एक GPS डिवाइस को कैसे काम करना चाहिए और कैसे नहीं। तो ये एक फ्री GPS डिवाइस है अजस, जिसको मैं यूज़ कर रहा था अपने ट्रैकिंग के लिए। और अगर आप देखोगे, ये ब्यूटीफुली ट्रैक करके कर्व्स रोड्स पर अच्छे से ट्रैकिंग कर रहा है, राइट। बट सेम पॉइंट पे अगर आप इस OBD डिवाइस का ट्रैकिंग देख लो, ये 2500 किलोमीटर में ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक स्टेट में था, मैंने 4-5 स्टेट्स ट्रैवल करा है। मैं बेंगलोर में था, मैं हैदराबाद में था, और ये रिकॉर्डिंग आप हैदराबाद का आउटर रिंग रोड का देख रहे हो। इनका GPS का ओरिएंटेशन कभी भी सही नहीं रहता है। ये कार जो है हमेशा गोल गोल घूमेगा और आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि एक्चुअल में कार मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, या कुछ भी जो भी आप GPS जिसके लिए होता है, राइट। आप जनरली क्या करते हो कि अपना लोकेशन शेयर करते हो अपने फैमिली वालों के साथ कि मुझे देखते रहो मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, एंड ऑल दैट। बट इसमें आप शेयर ही नहीं कर सकते हो, पहली कमी। दूसरी कमी ये है कि ये अगर इवन इफ़ आपने किसी को ये ऐप इंस्टॉल करा दिया और अपना ID पासवर्ड दे के लॉगिन करा दिया, उसमें लाइव ट्रैकिंग में आप जाओगे तो ये देखो कहाँ रोड के कितने ऑफ में मेरी गाड़ी घूम रही है, और वो भी एक डायरेक्शन में नहीं। ये देखो, तो ये महा ही वाहियात प्रोडक्ट है, इसका कोई भी यूज़ नहीं है। और इवन दो ये ट्रिप कंप्लीट करने के बाद ट्रिप डिटेल्स में नहीं दिखाता है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो लास्ट ट्रिप का जो आपका एंड टाइम रहता है, उससे लेके अभी तक के टाइम को वो पार्किंग स्टेटस में बोलता है, बट इनका लास्ट ट्रिप जो है वो ही अपडेट होने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। और इसमें इनके ड्राइवर रेटिंग ये सब बहुत ही बकवास चीज़ें हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो चलिए, जैसे कि अब कोई भी एक ट्रिप लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं 15 को काफ़ी ट्रैवल करा था, लाइक 978 किलोमीटर का डिस्टेंस। और इसमें का कोई भी ट्रिप अगर मैं उठाता हूँ, सो से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको उठा लिया, ठीक है। अब इसमें आप देखो, ये ट्रिप का अगर आप देखोगे तो ये स्टार्ट हुआ है 2:32 PM में और एंड हुआ है 10:53 PM में, एज़ पर दिस GPS डिवाइस। और इनका पता नहीं क्या एल्गोरिदम है। ये देखो, सडन ब्रेकिंग ये बोल रहे हैं कि मैंने 248 बार मारा है और 41 टाइम्स ओवर स्पीडिंग किया है। और अगर आप टाइमिंग देखोगे सडन ब्रेकिंग का, तो 4:15 AM, मतलब 4:15 AM में मैंने 3 बारी सडन ब्रेकिंग की है, और जबकि ट्रिप का स्टार्ट टाइम ही 2:32 था। तो पता नहीं ये क्यों ही ये डिवाइस बना के ये मार्केट में ला रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये महा ही वाहियात और बिल्कुल ही यूज़लेस प्रोडक्ट है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका एक और रीज़न है। अगर आप अभी देखो, इन्होंने एक दिया हुआ है व्हीकल हेल्थ। तो अगर आप कोई भी OBD डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप सोचोगे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल पैरामीटर दिखे। तो चलो मैं व्हीकल हेल्थ देखता हूँ, ठीक है।
अब ये मेरे कार को इन्होंने बोला कि 2000 यूनिक DTC कोड अलाउ, ये सब चेक वेक करके इन्होंने ये सब बताया है कि मेरा कूलेंट टेम्परेचर ये है, बैटरी का करंट ये है, ये वो। और आप भी खुश कि हाँ भाई चलो डिवाइस काम कर रहा है। बट फ़नी पार्ट क्या है, अभी मैं दिखाता हूँ। ये अभी डिवाइस जो है वो कार में लगा हुआ है। अब मैं डिवाइस को निकाल के एक बार फिर से चेक करता हूँ। ये रहा वो डिवाइस, और एक बार फिर से यहाँ पे व्हीकल हेल्थ चेक कर लेते हैं। तो ठीक है भैया, ये 80 है, करंट 12.75 है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। अब मैं इनका ये डिवाइस निकाल लेता हूँ। ये उनका ये डिवाइस है, इसमें LEDs वगैरह आपको दिख रही होंगी, और इस पर लिखा हुआ है एक्विला। ये क्यों लिखा हुआ है ये भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ये मैंने डिवाइस को निकाल के हटा दिया है, और फिर मैं व्हीकल हेल्थ को टेस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी देखो, ये सबसे फ़नी पार्ट है। इनका अभी भी बैटरी वोल्टेज 12.75 बता रहा है, और ये सारी डिटेल्स इन्होंने अभी DTC कोड्स को चेक करके बताई हैं। बट मैंने इसको चेक किया है, लाइक इवन आफ्टर हाफ एन आवर अगर चेक करोगे तो सिर्फ एक चीज़ चेंज होती है, वो है बैटरी वोल्टेज। वो ये ड्रॉप कर जाता है 0.1 पे, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर भी एक इनबिल्ट बैटरी लगी हुई है। बट बाकी सारी चीज़ें ये बोलते हैं कूलेंट टेम्परेचर 80 है, मतलब हमेशा मेरा कूलेंट टेम्परेचर 80 ही रहता है। एक बार फिर से चलो चेक कर लेते हैं। तो ये है इनका स्कैम। ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये बस आपका डेटा चुरा रहा है। आई कैन से ट्रैकिंग आप कर नहीं सकते हो, है ना। इनका ट्रैकिंग बहुत ही वाहियात है। तो आखिर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ क्यों करोगे? कुछ तो रीज़न होगा ना इसको यूज़ करने का। कोई, मेरे नज़र में कोई रीज़न नहीं है। आप लाइव शेयरिंग नहीं कर सकते हो, आप इसको एज ए रूट मैप की तरह ट्रीट, मतलब उसमें देख ही नहीं सकते हो आप। वो रूट मैप आपका 2-3 घंटे के बाद बन के आता है। ऐसा लगता है सारा डेटा सर्वर पर जाता है, सर्वर पे प्रोसेस होकर तब आता है। अगर आप वही सेम चीज़, अगर आप एक फ्री GPS है अजस, हालांकि उनका पेड वर्जन भी आता है, बट उनका आप फ्री भी ट्राई करोगे, वो इतना ज़बरदस्त ट्रैकिंग देते हैं। मैंने ट्रिप में दोनों चला के रखे हुए थे जस्ट टू मेक ए कंपैरिजन। अगर आप इनका आप देखोगे ट्रिप स्टेटस, ये देखो, ये पूरा इतने अच्छे से इन्होंने कैप्चर करा है डेटा। आप इसको इवन प्ले भी कर सकते हो, और ये बताएगा एग्जैक्टली कैसे कैसे मैं बैंगलोर से क्या स्पीड था एट ए मोमेंट। मैं पॉज करके देख सकता हूँ एट दिस इंस्टेंट मुझे इतने स्पीड पे गाड़ी चल रही थी, इतना डिस्टेंस मैंने कवर किया, मेरी एवरेज स्पीड क्या थी। तो जब आपको फ्री में इतने अच्छे इंटरफेस के साथ ये सोल्यूशन मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें आप शेयर कर सकते हो लोकेशन, कोई भी ट्रैक कर सकता है इसको। ब्राउज़र बेस्ड ट्रैकिंग होती है इसमें। ब्राउज़र में एक लिंक खुलेगा, आपको बस खोलना है और उसमें देख पाएंगे लोग, राइट। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप मत खरीदिए, बहुत ही वाहियात डिवाइस है। मैंने गो मैकेनिक से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी है। पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि डिवाइस में कुछ इशू है। फिर जब मैंने वीडियो प्रूफ के साथ उन्हें बोला तो वो बोलते हैं नेक्स्ट अपडेट में फिक्स हो जाएगा। अरे भाई, तुम्हारा GPS डिवाइस कोई काम का नहीं है, क्या कर ही क्या रहा है वो, ट्रैक वो कर नहीं रहा है ना। डिटेल हेल्थ रिपोर्ट वो कुछ भी गलत सलत बता रहा है। आपका ये जो जितने भी इसमें स्टेटस हैं, सारी चीज़ें गलत हैं, इसमें कुछ भी सही नहीं है। सिर्फ एक चीज़ सही है इसमें कि आपका टोटल डिस्टेंस वगैरह जो है वो कैलकुलेट करके सही बताता है, बट वो भी आफ्टर फ्यू आवर्स। ठीक है, तो बस यही था इस डिवाइस के बारे में। अपने पैसे खर्च करने से बचिए, ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही यूज़लेस आइटम है।